नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये सब ना हमें फार्मूला यूज़ करके करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं। मीन्स हम लोग यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। सो एक्स वेरिएबल दिया तो एक्स वेरिएबल के लिए यूज़ करो। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, सो ये फार्मूला हमें यूज़ करना है ये सम को सॉल्व करने के लिए। सो देखो यहाँ पे अगर फार्मूला यूज़ करने जाओगे तो यहाँ पे b है सेम ac मीन्स हमें abc की वैल्यू पता होना चाहिए और बी स्क्वायर माइनस 4ac पता होना चाहिए। फिर हम लोग ये फार्मूले में पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो abc फाइंड करना है, मतलब ये सम को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके abc फाइंड करेंगे जो हम लोग ने पहले ऑलरेडी किया है। सो कंपेयर कर लेते हैं। सो सोल्यूशन कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर कर लो, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 5। सो abc फाइंड हो गया। फॉर्मूला यूज़ करने से पहले मैं b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करता हूँ तो थोड़ा मुझे ईजी हो जाएगा वहाँ पे पुट करना वैल्यू। सो b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करता हूँ। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी 6। सो 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 1, c मीन्स 5। सो 6 स्क्वायर कितना 36 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 5 20। सो 36 माइनस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा 16। सो b स्क्वायर माइनस 4ac हमें 16 मिला। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ और वहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगा। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस सेम b की वैल्यू कितनी है 6। सो 6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों ने फाइंड किया है, कितना मिला 16। सो यहाँ पे पुट कर लो 16 डिवाइड बाई 2a। सो a की वैल्यू कितनी 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट वाला टर्म सॉल्व करते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4 मिलता है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना 4 मिलेगा। सो कंटिन्यू करते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 1 जा 2। इसको ना हम लोग सेपरेट कर सकते हैं या फिर सेपरेट करने से पहले कॉमन भी ले सकते हो। सो मैं सेपरेट करता हूँ, ज़्यादा इजी लगेगा। सो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक बार प्लस के फॉर्म में लिखो और एक बार माइनस के फॉर्म में। तो माइनस 6 तो सेम रहेगा, एक बार प्लस के साथ में करो तो प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करो। सो 6 माइनस 4 कितना 2 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर साइन, सो ग्रेटर नंबर 6 है, माइनस इसके साथ में आ जाएगा। सो माइनस 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 मीन्स माइनस 1 अपन 1 मीन्स माइनस 1। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 5 जा। सो और करके x इज इक्वल टू माइनस 5। सो फाइनल आंसर लिखते हैं। आंसर x इज इक्वल टू माइनस 1 और या फिर एंड लिखोगे तो भी चलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 5। ये फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th वन। सो क्वेश्चन नंबर 7th वन में देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डेल्टा बोलते हैं। मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो हमें अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है सो ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac एक्चुअली फाइंड करना है। सो उसके लिए ये इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a b c पहले फाइंड करना होगा, उसके बाद में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सो कंपेयरिंग, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे कंपेयर कर लो। सो सोल्यूशन, सो कंपेयरिंग y वेरिएबल यूज़ करते हैं। सो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
सो कंपेयर करोगे सो यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है, सो तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सो a इज इक्वल टू 2, b यहाँ पे देखो b है और यहाँ पे कितना है 5 मीन्स -5 है, सो b इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे c है और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 10, तो c इज इक्वल टू 10। हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या होता है डेल्टा, सो ये यहाँ पे यूज़ कर लो। सो डेल्टा फाइंड करना है, सो डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। ये नोटेशन को ना हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, b की वैल्यू कितनी है -5, सो -5² - 4 इंटू a मीन्स 2, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है 10, सो यहाँ पे पुट कर लो 10। सो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -5 इंटू -5, सो कितना 5 5 = 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +25। सेम यहाँ पे माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है, सेम प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -4 2 = 8, 8 10 कितना 80। साइन चेक करेंगे, 25 प्लस साइन 80 माइनस साइन, तो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 80 - 25 कितना मिलेगा 55। और फाइनल साइन के लिए चेक कर लो ग्रेटर नंबर, सो 80 ग्रेटर नंबर इसमें माइनस में आ जाएगा। सो डेल्टा की वैल्यू मिली हमें -55। सो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8th वन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो यहाँ पे मैंने एक सम लिया है ये टाइप्स का, मीन्स हमें इसमें फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट। सो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हम लोग के पास 3 कंडीशंस है। मीन्स इसके पहले वाले सब में हमने देखो डेल्टा फाइंड किया था। सो यहाँ पे 3 कंडीशंस यूज़ करते हैं। कंडीशन नंबर 1 डेल्टा इज इक्वल टू 0, कंडीशन नंबर 2 डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड कंडीशन नंबर 3 डेल्टा लेस देन 0। सो अगर डेल्टा की वैल्यू जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले सब में किया था, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किए थे, मीन्स b² - 4ac फाइंड किए। सो अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन रहेगा उसका रूट क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। सो अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है सो हम लोग बोलेंगे कि इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, रियल है और इक्वल है। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ डेल्टा ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ इक्वेशन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। So condition number 3rd one, if delta less than 0 then roots of quadratic equation are not real. So roots are not real, not real. Okay, so हम लोग फाइंड करते हैं, डेल्टा चेक करते हैं डेल्टा की वैल्यू क्या मिल रही है और तीनों में से कोई तो एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो डेल्टा फाइंड करना है मीन्स हमें कंपेयर करना पड़ेगा। सो कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो कंपेयरिंग with standard form ax² plus bx plus c is equal to 0। सो a is equal to कोफिशिएंट यहाँ पे a, यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा। सो a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to 4। ओके, सो डेल्टा फाइंड कर लो। सो डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। सो b इज इक्वल टू कितना -4, सो -4² - 4 इंटू a1, c मीन्स 4, सो -4² कितना मिलेगा 4 4 = 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो +16 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 4 = 16 1 = 16, सो 16 - 16, सो 16 - 16 कितना हो जाएगा 0। सो डेल्टा की वैल्यू हमें मिली 0। सो कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे रीज़न दिखा दो, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स ऑफ quadratic equations are real and equal। सो हम यहाँ पे नेचर ऑफ रूट फाइंड करना था, तो हमने बता दिया कि इसका जो नेचर ऑफ रूट है मीन्स जो रूट्स रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
वो कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th वन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसके 2 सब क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन, सो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन क्या है, 0 and 4। हम लोग ना कंसिडर करेंगे यहाँ पे 0 और जो 4 गिवन है ना, ये एक्चुअली रूट ऑफ इक्वेशन है। सो अगर हम लोग अल्फ़ा और बीटा के टर्म में बात करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म को हम लोग अल्फ़ा, सेकंड को बीटा बोलते हैं। सो यहाँ पे कंसिडर कर लो, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। अगर हम रिवर्स लेना चाहे, 4 को अगर अल्फ़ा बोले और 0 को बीटा बोले तो भी चलेगा, लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया। एक्चुअली ना अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो हम लोग ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अल्फ़ा और बीटा यूज़ करने वाले हैं। मीन्स हमें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ में आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा। सो मैं सेपरेटली ना पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर ले रहा हूँ। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 4। सो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट वन, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू क्रॉस यूज़ करो, सो 0 हो जाएगा। पुट कर लेते हैं जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फ़ा और प्लस बीटा के फॉर्म में। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर से माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किया, कितना है 4। सो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो किसी भी टर्म में 0 प्लस करते तो सेम वही टर्म आता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। सो जैसे हमने फर्स्ट वन किया वैसे ही सेकंड वन ट्राई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करके इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड। सो पहले मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, 3 एंड माइनस 10। सो सेम ना कंसिडर करते हैं। सो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 10। सो सेम वैसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लो। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट यूज़ करो, माइनस टर्म है सो प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 3 माइनस 10 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर लो। सो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7। ग्रेटर नंबर साइन, सो माइनस 7। अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। सो अल्फ़ा मीन्स 3 इंटू बीटा मीन्स माइनस 10। सो कितना मिल जाएगा, 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 10 30, सो माइनस 30। अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में, उसको यूज़ करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -7। सो -7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -30। ओके, सो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू एक्स 7x, सेम प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -30 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। सो ये फाइनल आंसर है।